हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज जो चैप्टर लेंगे वो फॉर क्लास फर्स्ट के लिए है और चैप्टर का जो नेम है शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं, कैसे उनको ड्रॉ किया जाता है, हाउ मैनी कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं उन शेप्स के, और कौन से इक्वल होते हैं, कौन सी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये सब आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट वन इज टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स मतलब जिनके अंदर टू डायमेंशनल होते हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, पेपर पे ड्रॉ इजीली कर सकते हो। जो आपकी नोटबुक है उस पे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। वो ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए, लुक एट हियर, ये शो हो रहा है आपको। व्हाट इज दिस? ट्राइंगल। ओके, अब ये ट्राइंगल कैसे कह दिया मैम ने, इसका नेम ट्राइंगल कैसे बता दिया? ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 3 साइड्स है इसका, 3 ट्राई। ओके, और हाउ मेनी एंगल्स, कितने एंगल्स है? 1 2 3 3 एंगल्स है, इसलिए इसे को क्या कहा जाता है? ट्राइंगल कहा जाता है। ओके, आई हैव 3 साइड्स। हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स, 1 2 and 3. Yes, I have 3 sides and 3 corners. Where is corners? Corners. ये सब क्या है? Corners है। तो 1 corner, 2 corner and this one is ओके, ये 3 कॉर्नर्स हो गए। 1 2 3 नेम दे दिया हमने। अब ये तो कॉर्नर्स शो हो रहे हैं आपको, और ये क्या हो रही हैं? ये क्या हैं? साइड्स। दीज आर साइड्स। ओके, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि, अब लो मैम ने इरेज कर दिया, अब बताएं क्या शेप है ये? ट्राइंगल। वाई ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि आपके पास क्या मिल रहा है? 1 2 3 3 तो आपको साइड्स मिल रही हैं और 3 आपको क्या मिल रहे हैं? कॉर्नर्स मिल रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है? ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट, I have 4 equal sides and 4 corners. अब इसे क्या कहते हैं? जो 4 साइड इक्वल होती हैं और 4 कॉर्नर्स भी इक्वल होते हैं, कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि स्क्वायर्स है? बहुत सारी आपके पास शेप्स है, उसमें से आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। देखिए, ये 2 साइड्स जो होती है, ठीक है, इट मीन्स ये जो 4 साइड्स है ऑल आर इक्वल। ये सारी के सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। देख लीजिएगा, ये इतना लेंथ, जितना लेंथ है उतना इसका हाइट रहेगा। यहां से भी हाइट उतना ही है जितना अब नीचे से इसका लेंथ है। ये बोथ साइड, ये वाली बोथ साइड, ये वाली बोथ साइड, इट मीन्स 4 टोटल जितनी भी साइड्स है इसकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल्स हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4। इट मीन्स 4 साइड्स जो इसकी क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। सारी की सारी साइड्स आपको इक्वल मिलेंगी एंड 4 कॉर्नर्स। वेयर इज कॉर्नर्स? दिस इज कॉर्नर्स। जो एजेस है इसके वो क्या कहेंगे? कॉर्नर्स। ये जो है इसके, ये क्या है? कॉर्नर्स। ओके, तो 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स ऑल आर इक्वल। ये 4 साइड्स जितनी भी हैं वो क्या होंगे? इक्वल। और वी कॉल स्क्वायर, हम उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, दिस इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो शेप में मैम स्क्वायर की तरह लग रहा है। नो, स्क्वायर की तरह नहीं है। देखिए, यहाँ पे ये जो लेंथ है ना, ये बहुत ज्यादा है। ओके, और ये वाला जो लेंथ है इसके कंपैरेटिव हाफ है। इस लेंथ के ये वाला लेंथ क्या है? कम है। कैसे? देखिए, ये लेंथ आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, ये वाला लेंथ कितना लंबा है, और ये लेंथ, ये आपको ये जो इसका हाइट है ये आपको इसके इक्वल दिख रहा है? नो, ये तो इसके हाफ ही है। तो इट मीन्स जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल है। ओके, और ये वाली जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और शेप 4 कॉर्नर्स होंगे और 4 ही साइड्स होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल रेक्टेंगल। क्या कहेंगे? वी कॉल रेक्टेंगल। I have 4 sides. 4 sides. 1 2 3 and 4. 4. So 4 sides and 4 corners. I have 4 corners. 1 2 3 and 4. 4 corners. The pair of opposite sides are equal.
जो इसके पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के वो क्या होते हैं, इक्वल। इट मीन्स इनके जो सामने वाले साइड्स होती हैं वो एकदम जस्ट उनके फेस के सामने सामने होना चाहिए, वो वाले साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, और अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स क्या हो रही हैं, इक्वल है। तो देन वी आर कॉल, क्या कहेंगे हम इसे, रेक्टेंगल, RECTANGLE। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये तो स्माइली फेस है, चलो हम भी ड्रॉ कर देते हैं। आप भी अपने नोटबुक में ड्रॉ करिए स्माइली फेस। मैम ने ड्रॉ कर दिया, देखो स्माइली फेस ड्रॉ किया आपने। अब देखना कुछ स्टूडेंट्स का स्माइली फेस ऐसे बना होगा, कुछ स्टूडेंट्स का स्माइली फेस ऐसा बना होगा, लेकिन प्रॉपर जब सर्किल में होता है ना, ये वाले स्माइल, ये जो होते हैं इसको हम सर्किल में इंक्लूड नहीं करते। सर्किल में इंक्लूड किसको करते हैं, जो प्रॉपर राउंड शेप में आते हैं। देखिए प्रॉपर राउंड शेप में है, दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। इसमें ना तो साइड होते हैं और ना ही कॉर्नर होते हैं। आई हैव नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। ये देखिए इस स्माइली फेस में ना तो साइड्स है ना कॉर्नर्स है, प्रॉपर सर्किल में। जो प्रॉपर सर्किल में रहता है यानी पूरे राउंड शेप में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्किल। अब सर्किल आपको फाइंड आउट करना होगा तो कैसे पता चलेगा, जो प्रॉपर शेप में रहेगा। अगर ये ऐसे रहेगा तो क्या आप सर्किल बोलेंगे, नो, ये तो सर्किल में नहीं है। राउंड शेप में जो रहेगा कंप्लीट उसे हम क्या कहेंगे, सर्किल। ओके, नाउ आई हैव नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। इसके भी साइड्स और कॉर्नर नहीं होते हैं, बट ये प्रॉपर सर्किल में नहीं है। लुक एट हियर, देखिए ये ऐसे शेप आ रहा है। तो शेप कैसे आ रहा है, ऐसे एग की तरह शेप है ना इसका। तो ये जो प्रॉपर सर्किल में नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल ओवल, OVAL, ओवल। तो ये जो शेप्स हमने पढ़ा था अभी तक वो सारी शेप्स किस में थी, वो सारी शेप्स 2D में आती हैं। और क्यों आती हैं, बिकॉज हम इसको पेज पे इजीली हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 डायमेंशनल शेप्स। अब 2D तो हमने पढ़ लिया, इसको हम 3D कह देते हैं। दिस इज 3D। ओके, 3D जो शेप्स होती हैं इसके अंदर हम क्या, कौन कौन सी शेप्स होती हैं आप देखिए इजीली अपने, देखिए आप आराम से कि कौन कौन सी हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट वन इज क्यूब, सेकेंड वन कोन, थर्ड क्यूबाइड, फोर्थ सिलेंडर एंड फिफ्थ स्फीयर। शो हो रही है आपको स्क्रीन पे। अब जो ये शेप्स आपको शो हो रही हैं इसमें मैम बताएंगे, देखिए ये शेप कैसा लग रहा है आपको, ये स्क्वायर की तरह लग रहा है। तो देखो मेरा भी ये देखो स्क्वायर बन गया, मैम ये तो स्क्वायर बन गया, तो हम स्क्वायर कह देंगे। सारी साइड्स इक्वल, देखो ये सारी साइड्स की सारी साइड्स आपको कैसे दिख रही है, इक्वल दिख रही है ना, तो ये तो मेरा स्क्वायर बन गया। बट यहाँ तो क्यूब लिखा हुआ है मैम, तो क्यूब ही है बेटा ये। वाई क्यूब क्यों है, देखिए मेरे पास एक वन बॉल है, ठीक है। अगर अब आप मैजिक देखना, ओके, आई एम शोइंग वन मैजिक। तो आप देखिए ये क्या किया मैम ने, ये बॉक्स है आपके पास, अब ये बॉक्स को मैम ने क्या कर दिया, इसमें ये जो बॉल थी इसको इसके अंदर पुट कर दिया। आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा ना, बट ये इसी के अंदर है, देखो मैं इसी के अंदर रख रही हूँ और वापस इसी से ही निकाल रही हूँ। तो ये क्यों हुआ ये, बिकॉज इसका क्या है, डेप्थ है। देखो मेरा हैंड जो है वो भी इसमें जा रहा है। जिस भी थिंग्स के अंदर डेप्थ भी होता है यानी कि उसकी लेंथ भी हो गई, हाइट भी हो गई और ये वाली ब्रेथ भी हो गई इसकी, ओके, उनको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन। उन शेप्स को हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन, इट मीन्स 3D। इन्हें हम जो रहता है आपका नोटबुक रहता है उसके ऊपर आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज कोन। कोन क्या, आप जब आइसक्रीम खाते हैं तो आपको क्या करते हैं, वो आइसक्रीम फिल करके देते हैं, है ना। आइसक्रीम शॉप पे जाओगे तो वो क्या करेंगे, आपको अगर कोन खानी है तो वो आइसक्रीम फिल करेंगे। अब फिल किस में करेंगे, वो फिल कौन से पोर्शन में करते हैं, ये आइसक्रीम बनी हुई है और इस आइसक्रीम के ऊपर ये देखो चेरी वगैरह लगा हुआ है और इसके अंदर क्या किया हुआ है उन्होंने, आइसक्रीम फिल किया हुआ है। तो ये शेप क्या कहलाता है, कोन। अब इसको भी आप ट्राइंगल नहीं कहेंगे बिकॉज ट्राइंगल तो ऐसे होता है, ठीक है, और ट्राइंगल को तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसे क्या कहेंगे, कोन कहेंगे, बिकॉज इसमें भी क्या होता है, बीच में डेप्थ होता है। ये डेप्थ ही तो है, इसके अंदर जो है वो क्या है, जो फिलिंग पॉइंट कर रहे हैं हम, जो आइसक्रीम फिलिंग कर रहे हैं वो क्या है, डेप्थ है। नाउ थर्ड वन इज क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है, इस तरीके की शेप होती है। अब क्यूबाइड में भी देखो आपको ये शेप दिख रहा है, इसमें जो अपोजिट साइड्स है वो क्या हो रही हैं, देखो ये आप देखेंगे
इसमें क्या हो रही है, ये वाली साइड इक्वल, दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें भी देखो डेप्थ है, ये देखो मेरा पेन है आपके सामने दिखाएंगे मैम, और ये पेन है, ये पूरा पेन इसके अंदर चला गया, तो हो रहा है आपको ये पेन, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डेप्थ है। बट अगर मैं इसमें रखूंगी तो ये आपको शो हो रहा है ना, ये तो आपको दिख ही रहा है मैम, दिख रहा है ना, आपको सबको दिखाई दे रहा है ये, तो ये इसमें तो नहीं हिडन हुआ, उसमें क्यों हो गया, बिकॉज उसमें डेप्थ था। तो इसलिए इन शेप्स को क्या कहते हैं, 3D शेप्स। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर शेप। देन स्फेयर, स्फेयर किस में आता है, बॉल में आता है। अब इसका शेप कैसा है, 3D शेप है, वाइश 3D, क्योंकि ये तो सर्किल लग रहा है मैम, ये तो पूरा प्रॉपर सर्किल लग रहा है। नो बेटा, ये सर्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, डेप्थ है, ठीक है। इसका भी क्या है, देखिए लेंथ हो गया है, ठीक है, फिर उसके बाद वेट हो, इसका जो ब्रेथ है वो हो जाएगा, और देन हाइट। तो ये जो डेप्थ वाली चीजें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट डेप्थ वाले होते हैं, उन्हें हम किस में मेंशन करते हैं, 3D में, बिकॉज 3D शेप, उन्हें हम क्या कहते हैं, 3D शेप्स, क्योंकि हमें उनमें क्या मिल रहा है, 3 थिंग्स मिल रही है। तो 3 क्या क्या मिल रहा है हमें, एक तो लेंथ मिल रहा है, हाइट मिल रहा है, और ब्रेथ मिल रहा है, हमें तीनों चीजें मिल रहा है, इसलिए हम इन्हें कौन सी शेप्स कहेंगे, 3D शेप्स कहेंगे। और ये जो चीजें होती है, इनको हम, इन ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली अपना जो नोटबुक रहता है उस पर हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के लिए तो डेप्थ दिखना चाहिए। इसको हम एज इट इज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, पेपर की हेल्प से जरूर बना सकते हैं, बट ड्रॉ करेंगे तो हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ड्रॉ करके दिखाएं मैम, ड्रॉ कर देते हैं मैम, देखो ये लो ड्रॉ कर दिया मैंने, क्यूब बना दिया, बट अब इसमें मैं कुछ थिंग्स रख सकती हूँ, नहीं रख सकती ना, इसलिए हम इनको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दीज आर 3 डायमेंशनल शेप्स। नाउ काउंटिंग और शेप्स, अब हमें काउंट करना है, 2 फिगर्स आर हियर, 2 फिगर्स है आपके पास, और उनको काउंट करके हमें इन फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली, इनको प्रॉपर अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर डैश ट्राइंगल, ओके, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लेबल कर देते हैं, ऐसे तो हम भूल जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. How many triangles are there? 12. There are 12 triangles and there are dash circles. Okay, इन्हें हम इरेज कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा हमें, राइट। तो हमें अब सर्कल्स को फाइंड आउट करना है। वेयर इज सर्कल, सर्कल्स को देखिए, दिस इज 1, तो हम इसे C1 लिख देते हैं, देन C2 C3 C4 C5 C6, this is C7, और कहाँ दिख रहा है, ये रहा मैम, C8 C9 C10, और एक फेस दिख रहा है आपको, स्माइली फेस बिग सा, तो दिस वन इज C11. तो हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, 11. देयर आर डैश ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स काउंट करिए, डू इट फास्ट बेटा, काउंट इट। कौन कौन से हैं ट्राइंगल्स, देखिए आप, 1, तो T1 ये दिख रहा है हमें, देन T2, here is T3 T4 5 and this one is T6. So how many triangles are there? 6 triangles are there. Okay. Now next, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। अब कौन सा टॉपिक हम रीड कर रहे हैं, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ओके, अब रोलिंग भी होती है कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ स्लाइड भी होते हैं। वो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं वो आज हम रीड कर रहे हैं। तो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ओनली रोल, सिर्फ रोल होते हैं अगर आप पुश करोगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये बॉल लेते हैं, अब बॉल को मैम हैंड पे रख रहे हैं, आप देखना मैं इस अपने फिंगर से पुश करूंगी इसको, जैसे ही अपने इंडेक्स फिंगर से इसको पुश करूंगी तो ये क्या हो रही है, रोल होते हुए आगे जा रही है, राइट। तो इन्हें क्या कहते हैं, रोल ऑब्जेक्ट्स। जो रोल करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रोलिंग। और कौन कौन से हैं, दिस इज अ बॉल, सम ऑब्जेक्ट्स लिए हैं मैम ने, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। देन सेकंड वन इज पेंसिल, थर्ड इज रोलिंग पिन, जिससे मम्मा खाना चपाती बनाते हैं ना जब मम्मा किचन में, तो उसका किसका यूज करते हैं, रोलिंग पिन का। देन ये तो सबको नोन है, ये क्या है,
इज अर्थ। तो अर्थ भी कैसी है, गोल शो हो रही है। तो ये सारे थिंग्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब किस में आते हैं, रोल में। जब भी हम इनको पुश करेंगे तो ये क्या करेंगे, स्लाइड नहीं करेंगे, कि क्या होंगे, रोल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ओनली स्लाइड व्हेन यू पुश्ड। आप जब भी पुश करेंगे तो वो क्या होंगे, सिर्फ स्लाइड होंगे। लेकिन वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स तो देखिए इन्होंने लिख दिया, मोबाइल, बुक, ज्योमेट्री बॉक्स एंड गिफ्ट बॉक्स। अब इसके अदर भी तो होंगे, ये 4 ही थोड़ी लर्न करने हैं हमें, हमें कैसे पता चलेगा। जिनका भी फ्लैट रहता है, ये नोटबुक है मेरे पास, इसका देखिए सरफेस कैसा है, फ्लैट है। जिनका सरफेस फ्लैट होता है ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखो, पुश किया मैम ने, पुश करेंगे तो ये क्या होंगे, स्लाइड होंगे। इन सबका सरफेस क्या है, फ्लैट। मोबाइल का सरफेस क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। देन बुक का सरफेस कैसा शो हो रहा है आपको, फ्लैट। ज्योमेट्री बॉक्स का फ्लैट। और इस गिफ्ट बॉक्स का कैसा हो रहा है, ये जो गिफ्ट बॉक्स है इसका भी सरफेस फ्लैट है। जो भी थिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स फ्लैट होते हैं, जिनका भी सरफेस फ्लैट होता है, उन्हें हम किस में इंक्लूड करते हैं, स्लाइडिंग में। ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं। यस, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड एज वेल एज रोल व्हेन पुश्ड आर। जब हम उनको पुश करते हैं तो वो स्लाइड भी करते हैं और रोल भी करते हैं, दोनों थिंग करते हैं। यस, सिलेंडर, सिलेंडर को देखो, अगर आप इसको ऐसे उठाएंगे और उठा के फिर धीरे धीरे लेके जाएंगे तो देखो इस प्लेस से लेके जाएंगे, ये सरफेस कैसा रहता है, इसका फ्लैट रहता है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व होता है, बट हम उसे क्या एज्यूम करेंगे, हमें यही एज्यूम करना है कि वो सरफेस उसका कैसा है, फ्लैट है, क्योंकि वो टिक जाता है ना। आप जब भी रखते हो आप उसको फ्लोर पे तो वो एकदम स्टैंड हो जाता है। तो जो चीजें स्टैंड हो जाती हैं वो तो क्या हो गई, फ्लैट हो गई ना सरफेस। तो इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट। फिर वाटर बॉटल, फ्रिज में आप जब वाटर फिल करके रखते हैं तो उसको कैसे रखते हैं आप, स्टैंडिंग में रखते हैं, वो भी क्या होती हैं, स्टैंड हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनका भी सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है। देन ड्रम, ड्रम को देखो ऐसे रखा हुआ है इन्होंने, ये भी फ्लैट सरफेस पे रह गया। आफ्टर दैट ग्लास, ग्लास को कैसे रखा है, किचन में आप ग्लास देखते हैं वो मम्मा कैसे रखते हैं, ऐसे ऐसे करके हैंग कर देते हैं। तो वो जो हैंग करते हैं या फिर उसको पुट करते हैं किसी भी वॉल के पास, तो वो स्टैंड पे जो रखते हैं मम्मा, तो वो कैसे रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। तो वो जो सरफेस रहता है उनका, वो भी कैसा रहता है। ग्लास आप जब लेके जाते हो, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसको पानी भी देते हो, तो आप ट्रे में लेके जाते हो ग्लास। तो जब वो ग्लास लेके जाते हो तो वो क्या ऐसे रोलिंग करते हुए लेके जाते हो, नहीं ना, उसमें पानी फिल करके स्ट्रेट रहता है आपके। तो वो जो वो स्ट्रेट रहता है, क्यों रहता है वो स्ट्रेट, क्योंकि उसका सरफेस भी कैसा है, फ्लैट। ओके, जिस भी थिंग्स का सरफेस फ्लैट होता है उन्हें अगर हम थोड़ा सा भी पुश करते हैं तो वो स्लाइड होते हैं। बट ये तो साथ में क्या हो रहे हैं, रोल भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं रोल, क्योंकि देखिए इसका शेप देखिएगा, जैसे ही आप इसको टिल कर दोगे सिलेंडर को, फिर थोड़ा सा भी पुश करोगे तो वो रोल 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 करके आगे चला जाएगा। सेम थिंग वाटर बॉटल, बॉटल का भी शेप देखो, यहाँ से कैसा दिख रहा है आपको, रोलिंग वाला दिख रहा है ना, कंप्लीट ऐसे कर्व जैसा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रोल। देन ड्रम का तो एवरीबॉडी नोज, ये तो सबको पता है कि ये भी रोल 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 हो जाएगा। आफ्टर दैट ग्लास, ग्लास का भी कैसे है, कर्व वाला आ रहा है, ये कंप्लीट रोल होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से, सिलेंडर, बॉटल, ड्रम एंड ग्लास, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये क्या रहते हैं, ये स्लाइड भी होते हैं एज वेल एज रोल भी होते हैं। ओके, वन ऑप्शन दे रही है, देखिए मैम वन एग्जांपल बता रहे हैं आपके साथ। ये मेरे पास एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स में देखना ये सरफेस कैसा है इसका, मैं अपने हैंड पे रख के दिखाती हूँ। ये देखो ये सरफेस इसका कैसा है, फ्लैट है। तो ये तो मैं पुश करूंगी तो क्या होगा, ये आगे चला गया, और ये आगे कैसे गया, स्लाइड होके। बट अगर इसको मैं ऐसे रख दूंगी तो अब देखो रोलिंग में है, इसको जैसे ही मैं पुश करूंगी फिंगर से तो ये क्या हो जाएगी, रोल होते हुए आगे चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेल्फ टेस्ट 1। ओके, अब टेस्ट का टाइम है। जो भी हमने रीड किया है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए हैं, उनको देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स है क्लियर द कॉन्सेप्ट, कितने स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है। The given figure looks like, ये जो फिगर है कैसा शो हो रहा है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 1 ऑप्शन करेक्ट है। विच वन इज करेक्ट, आप बताइए जल्दी से मैम को, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। फर्स्ट वन इज स्फीयर, स्फीयर है, स्फीयर का शेप कैसा बताया था मैम ने, स्फीयर तो मैम आपने ये बताया था, राइट। देन सिलेंडर, सिलेंडर का शेप तो पता है आपको, सिलेंडर का कैसे बताया था। फिर कोन, ये तो कोन है मैम, बिकॉज ये तो देखो कैसा दिख रहा है हमें, डेप्थ है ना इसमें।
और इसको ये कौन सी शेप है, 3D शेप भी है, आइसक्रीम भी दिख रही है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 2D शेप, इनमें से 2D शेप कौन सा नहीं है, सर्कल, ट्राइंगल, क्यूबॉइड और रेक्टेंगल। ठीक है, तो सर्कल है 2D शेप में आया, हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, लो मैम ने ड्रॉ कर दिया। ट्राइंगल, लो मैम ने ड्रॉ कर दिया। देन रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर देते हैं। क्या क्यूबॉइड कर सकती है मैम ड्रॉ, इस बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, नो इसको तो नहीं कर सकते, डेप्थ कहां से लाएंगे हम, इट मीन्स दिस वन इज राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Now next, a rectangle has dash sides. How many sides? अब बताइए मुझे कितनी sides है, ये rectangle शो हो रहा है, इसके sides काउंट करिए, हरी अब कितने हैं बताइए, 4 sides, right 4। Why 4? देखिए 1 2 3 4 sides हो गए इसके, तो हम क्या लिखेंगे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ड्रम है, विल डैश, अब ये क्या कर सकता है, रोल कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, या बोथ रोल एंड स्लाइड कर सकता है, नीदर रोल और नॉर स्लाइड, ना तो रोल कर सकता है और ना ही स्लाइड कर सकता है। बताइए ड्रम क्या कर सकता है, ड्रम तो मैम बोथ कर सकता है। प्रीवियस स्लाइड्स देखिए ड्रम क्या कर रहा है, स्लाइड एज वेल एज रोल, ये स्लाइड भी कर रहा है और रोल भी कर रहा है, इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। Now next, there are dash triangles in the given figure. अब ट्राइंगल की शेप कैसे बताई थी मैम ने, आई थिंक यही बताया था यही, आई थिंक नहीं यही बताया था मैम ने। ट्राइंगल का कैसे था, 1 2 3 3 शेप्स हैं और 3 क्या हैं, इसके कॉर्नर्स हैं, तो 3 शेप्स 3 कॉर्नर फाइंड आउट करिए। दिस वन इज T1, हम नेम दे रहे हैं, देन T2, T3 और दिस इज 4 and 5. How many triangles are there? 5. So C option is right. Clear? Now next topic. अब we are taking exercise. अब जितना भी concept clear हुआ है ना, उससे related बहुत सारे questions मिलेंगे इसमें, और इसमें previous years के भी questions हैं, तो अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है और फिर अपनी नोटबुक के अंदर फास्ट अपनी जो पेंसिल है उसमें मैजिक लाके अच्छे से आंसर्स लिखने, और वो भी करेक्ट आंसर होने चाहिए। द शेडेड शेप इज अ डैश, ये तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा है शेडेड शेप, दिख रहा है आपको, लो मैम शेड कर देते हैं, ये जो इसकी स्माइली है ना, जो टीथ है ना इसके, वो शेडेड है। अब ये जो टीथ शेडेड है, इसको शेप को क्या कहते हैं, आई थिंक ये तो सेम मिल रहा है मैम, देखो सेम है क्या, यस क्योंकि ये देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल और इधर से ये अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये तो शेप सेम है, तो इसको मैम ने क्या बताया था, रेक्टेंगल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, which of the following shapes is not present in the given figure? अब इनमें से कौन सी शेप, ये 4 दिए हुए हैं आपको ऑप्शंस, इनमें से कौन सी जो शेप है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट वन इज सर्कल इज हियर, सर्कल देखिए है क्या, यस मैम इतना बड़ा सारा सर्कल है, इसका फेस ही सर्कल है, तो ये तो है, चलिए। देन स्क्वायर दिख रहा है आपको, यस इसकी आईज स्क्वायर में दिख रही है हमें। देन रेक्टेंगल शो हो रहा है क्या, नो रेक्टेंगल तो नहीं शो हो रहा, तो हम इसको लिख देंगे सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, नेम द शेप ऑफ द शेडेड फेस, ये शेडेड किया हुआ है, इस शेप को क्या कहते हैं। अब इस शेप को बताने के लिए देखो ये सेम दिख रहा है, ये भी इक्वल, इट मींस 4 साइड्स आर इक्वल, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो बताइए 4 कॉर्नर हैं, 4 साइड्स हैं, ऑल आर इक्वल, तो व्हाट इज दिस, ये आपको क्या बताया था मैम ने, इसका नेम बताइए मुझे जल्दी से, स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, शेप्स डैश एंड डैश विल फॉर्म अ सर्किल, अब हमें ये शेप बनानी है, कौन सी शेप बनानी है, ये वाली। अब इस शेप को बनाने के लिए देखिए क्या चाहिए, इन दोनों को हम साथ में ज्वाइन करेंगे तो ये शेप बनेगा, नो, ये देखो सेमी सर्किल्स होते हैं ना, देखो बेटा जो ये सर्किल होता है, अगर इसको हाफ का बनाते हैं ना, हाफ, इसको क्या कहते हैं, सेमी सर्किल, क्या कहते हैं इसे, सेमी सर्किल, और इसको क्या कहते हैं, सर्किल। तो ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन दोनों को मैंने ये हाफ क्यू बना दिया मैम ने, देन ये वाला जो हाफ पोर्शन है ये भी इसके ऊपर पुट कर दिया, ये क्या बन गया, एस वाला ले लिया, कंप्लीट बनाते हैं, ये एस और ये वाला
क्यू। अब जो ये शेप बन गई है कौन सी शेप है बताइए मुझे? सर्किल बन गया। और इन्होंने क्या पूछा है? शेप्स डैश एंड डैश विथ फॉर्म अ सर्किल। हमें सर्किल का फॉर्म बनाना है, हमने सर्किल बना दिया। अब कौन कौन सी शेप ली हमने? सी, एस एंड क्यू। वेयर इज एस एंड क्यू? ए ऑप्शन इज। नाउ इन विच सेट ऑफ फिगर्स डज, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये तो ट्राइंगल है। बिलोंग्स टू, ये ट्राइंगल से, ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल से बिलोंग करता है, तो ये रेक्टेंगल से बिलोंग करता है। ऐसी शेप्स फाइंड आउट करिए। ये है, नो, दिस वन नो, दिस वन नो, यस, ये इससे रिलेट करता है। देखो ये सेम रिलेट कर रहा है, तो ये इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये शेप कौन सा है? ये शेप है रेक्टेंगल। ओके, अचीवर्स सिलेक्शन, जो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द शेप्स दैट कैन बी मेड बाय ड्राइंग अलोंग द गिवन ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं कॉलम 1 में, और इसको एज्यूम कर रहे हैं हम कॉलम बी। अब इनमें से जो एग्जैक्ट शेप चाहिए ना, जिससे हम वो शेप मतलब हम वो ड्रॉ कर सकते हैं, वो कौन सा है? इससे हम ऐसा ड्रॉ बन जाएगा, ऐसे रोप जैसा सर्किल वाला बन जाएगा ट्राइंगल से? नहीं, ये सिलेंड्रिकल शेप जो दिया हुआ है, ये जो ये केन बना हुआ है, इससे बना सकते हैं हम? नो, ये तो रेक्टेंगल शेप है। अब सर्किल से हम क्या कर सकते हैं? ये क्लॉक बना सकते हैं। कैसे? यहाँ हम 12 लिखना है, यहाँ 6 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, और यहाँ हमें क्या लिखना है? 9, और बीच में जो मिड में इनके नंबर्स होंगे वो लिख देंगे। फिर उनके बाद ये आर्म बना देंगे, जैसे इनके आर आर्म बना हुआ है और मिनट्स आर्म बना हुआ है, वो हम बना देंगे। तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनको मैच करना है और फिर करेक्ट ऑप्शन इनमें से चूज करना है। तो देखिए, चेयर को आप स्लाइड कर सकते हो, ओनली स्लाइड, रोल हो सकती है चेयर? नो, तो इट मीन्स ये तो सही है, ये चीज सही है, तो हम टी लिखते हैं, ट्रू है। चलो, देन बॉल को रोल ओनली, बॉल को सिर्फ हम रोल कर सकते हैं। यस, बॉल तो रोल ही होगी। अगर बॉल को मैंने ऐसे रखा और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया? पुश कर दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा? रोल ही हो रहा है। तो रोल होने पर ये भी ट्रू है। देन बोथ रोल एंड स्लाइड, ये है कॉइन। व्हाट इज इट? कॉइन। अब कॉइन क्या करता है? रोल भी हो सकता है। अगर हम वही सेम थिंग है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? कॉइन के अंदर हम उसको ऐसे रखेंगे, फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्लाइड। और अगर हम उसको टिल कर देते हैं तो अब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोल हो जाएगा। तो इट मीन सारे ट्रू है। तो ए का पी, बी क्यू सी आर, तो ए पी बी क्यू सी आर, इट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। Next, how many less circles are there than the triangles in the given figures? तो circles और triangles को हमें find out करना है। तो how many circles? हमें circles को देखना है, तो हम circles को ले लेते हैं। First of all, this one is circle, तो C1, C2, C3, C4, और ये जो space है इसका, it means circles कितने हैं मैम के पास? सर्किल्स हैं 5। देन अब क्या बता रहे हैं? अब कह रहे हैं ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ट्राइंगल्स कितने हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? मैम 7 है। तो ओके, अब ये क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी लेस सर्कल्स? लेस का बताना है, तो सर्कल्स बताने हैं कितने लेस हैं। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें से इसको लेस करना होगा। 7 - 5, इट मीन्स 2। तो वेयर इज 2? ए ऑप्शन, इट मीन्स ए आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से? स्टेटमेंट वो बताना है हमें। A square has 4 sides. स्क्वायर का 4 sides होता है क्या? ये स्क्वायर है, इसके 4 sides है? यस, ट्रू। ओके, डैश कैन बी ट्रेस्ड यूजिंग, ये जो कोन बना हुआ है सर्किल से हम कैन बी ट्रेस्ड यूजिंग, हम ये इससे सर्किल बना सकते हैं। यस, ये देखो नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम रख के कोन से और अपना सर्किल मेक कर सकते हैं। देन डैश लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड जैसा है क्या? ये तो क्यूबॉइड नहीं है। इसका शेप कौन सा है? सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट।
Okay, read the following statements about the given figure and state true for the T for the true and the F for the false. इन दोनों स्टेटमेंट को हमें अच्छे से रीड आउट करना है. जो ट्रू है उसके लिए हम T लिखेंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? F लिखेंगे. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 2 लेस देन नंबर ऑफ सर्कल्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, अब हमें उस फिगर को देखना है और इन यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से हमें उसको टिक करना है. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 2 लेस देन नंबर ऑफ सर्कल्स. इट मीन ट्राइंगल हमें देखने हैं. तो देखो ट्राइंगल 1 और ये आउटर वाला 2, 3 आउटर 4 ट्राइंगल और ट्राइंगल शो हो रहे हैं? नो, ट्राइंगल और तो नहीं है. 4 ट्राइंगल. ओके, देन सर्कल्स. सर्कल्स देखिए 1 इनसाइड वाला 1, आउटर वाला 2, 3 आउटर 4, 5 एंड 6. हाउ मेनी सर्कल्स? 6. तो दोनों का बता रहे हैं. कितना बता रहे हैं? कंपेयर करने पर 2. तो 6 माइनस 4 इट मीन्स 2. ओके, 6 माइनस 4 2 है. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है? ट्रू. तो हमने टी लिख दिया है. देन टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज 9. ओके, हम फाइंड आउट कर लेते हैं 9 है कि नहीं है. अब देखते हैं. 9 देखिए, काउंट करिए. स्टार्ट करते हैं. रेक्टेंगल का पूछ रहे हैं. रेक्टेंगल की शेप ये होती है, अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, और जो इनका पूरा प्रॉपर फेस है ना, वो भी तो देखिए, वो भी रेक्टेंगल है, यानी दिस वन इज 10. तो हाउ मेनी? 10 रेक्टेंगल्स हैं, बट यहाँ इन्होंने कितना लिखा है? 9. इट मीन्स ये तो क्या हो गया? फॉल्स. अब बताइए टी और एफ कहाँ शो हो रहा है? ए में हो रहा है टी और एफ, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखनिएगा अच्छे से और अच्छे से समझना है हमें इनको. देयर आर डैश ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर. तो ट्राइंगल्स का शेप कैसा होता है? दिस वन इज ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का शेप है. अब ये फाइंड आउट करना है. देखो एक शेप तो ये मिल गया हमें, एक शेप यहाँ मिल गया हमें. ठीक है, और कहाँ है? देखो इसके आईज भी बनी हुई है, ये 2 आईज बनी हुई है, तो ये भी शेप मिल गया. तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स? कितने ट्राइंगल्स है? 4 है. ये तो क्या हो जाएगा? T1 2 T3, दिस इज T4. तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स? 4 ट्राइंगल्स मिल गए हमें. इट मीन्स ऑप्शन इज. नाउ Mohit bought the given items from the market. How many of these items look like a cube? It means ऐसा दिखना चाहिए. आपको ऐसे शेप्स कौन से दिख रहे हैं? देखो क्यूब की शेप के, ये क्यूब की शेप का है ना, तो क्यूब की शेप के आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? Mohit bought the given items from the market. How many of these items look like a cube? तो मैम ये दिखाई दे रहा है डाइस, और एक आपको ये गिफ्ट दे, राइट. तो 2 दिख रहे हैं आपको, 1 2. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनको हमें रीड आउट करना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है उसको हमें फाइंड आउट करना है. शेप ऑफ चॉक पीस इज मोस्टली सिलेंड्रिकल. तो क्या शेप का जो चॉक हम यूज करते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे चॉक यूज करे जाते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं क्या? मोस्ट ऑफ वो ये कह रहे हैं. तो यस, इज ट्रू. बर्थडे पार्टी कैप्स आर कोन शेप. बर्थडे की जो कैप होती है देखो इस टाइप की होती है, कोन शेप की हो गई. तो कोन शेप की हो गई ना, ऐसे करके होती है बर्थडे की कैप. तो इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू. द डोर इज मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप. जो डोर्स होते हैं, आपके रूम का जो डोर है उसको देखिए, वो रेक्टेंगुलर शेप का है या नहीं है? मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू. ओके, अ विंडो इज ऑलवेज स्क्वायर. क्या हमेशा विंडो स्क्वायर शेप में होती है? तो मैम वो तो रेक्टेंगल शेप की भी हो सकती है, वो ट्राइंगल शेप की भी हो सकती है, सर्कल शेप की, जिसका भी है आपको मन करेगा वैसा आप अपने रूम में रखवाएंगे शेप, है ना. तो वो तो किसी भी शेप में हो सकती है विंडो. ये तो नहीं होगा कि सिर्फ स्क्वायर में ही होती है, मोस्टली हमें रेक्टेंगल शेप में भी मिलती है, राइट. ये शेप्स तो देखिए कम मिलता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल मिलता है. तो ऐसा तो नहीं है कि ऑलवेज स्क्वायर में मिलेगा. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. इट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट. क्यों है फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? किस स्टेटमेंट को करना है हमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को.
Which one is incorrect? D option is. Select the correct option. अब इसमें हमें correct option देखना है, ठीक है। ये जो बुक दिया हुआ है, can roll as well as slide, रोल भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं हम बुक को। नो, फर्स्ट वाला ही रॉन्ग हो गया ये, ठीक है, ये तो हमारा रॉन्ग है, फॉल्स। ओके, डैश इज 3D शेप, ये वाला जो शेप है वो आपको 3D दिख रहा है क्या? ये देखिए, ये शेप जो दिया हुआ है ये सेम ऐसा है, क्यूबाइड का शेप है। अब ये क्यूबाइड का जो शेप है ये 3D शेप दिख रहा है। यस, दिस इज ट्रू। अ रेक्टेंगल हैज 3 साइड, रेक्टेंगल का 3 साइड होता है? बताइए मुझे, रेक्टेंगल का 3 साइड होगा क्या? नो, फॉल्स है। तो 4 साइड्स मिल रहा है, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट, द शेडेड फेस इन द फिगर इज अ ट्राइंगल। जो ये शेडेड फेस है ये क्या आपको ट्राइंगल शो हो रहा है? नो, ये तो शेप ट्राइंगल नहीं है, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो विच वन इज ट्रू? आपका करेक्ट पूछ रहे हैं वो, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pieces should be exactly put together with the shape, with shape कौन सा कह रहे हैं? इनमें से जो शेप x दिया हुआ है, to make a complete circle, इनमें से कौन सा शेप जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है इससे और कंप्लीट सर्कल बना देगा? तो देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, किसमें स्ट्रेट लाइन है? देखो, इसमें दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, राइट? ये कर्व दिख रहा है, इसमें भी कर्व शो हो रहा है, इट मींस ए ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर इज। अब हमें स्ट्रेट लाइंस कितनी है, कितना यूज किया हमने स्ट्रेट लाइंस, उसको काउंट करना है। तो 1 2 3, इसको 3 लिखेंगे, देन ये हो जाएगा 4, दिस वन इज 5 6 7। ओके, फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, देन ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th लाइन। तो हाउ मेनी? 7। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, Preeti drawn the given figure, the number of rectangles in the given figure is। इन्होंने, प्रीति ने एक शेप ड्रॉ किया है, अब इसमें रेक्टेंगल्स कितने हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, ये 1 देन 2 और 3 और एक शेप और है इसके अंदर ही हाईलाइट की हुई है, वो आपको शो नहीं हो रही होगी बेटा, अभी देखो अब शो होगी आपको, अब शो हो रही है, राइट? अब ये जो है ये भी क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 4। तो ये तो 1 है, ये ट्राइंगल रेक्टेंगल पूछ रहा है, तो R1 R2 R3 और ये हो गया R4। तो हाउ मेनी? 4। तो 4, इट मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज मैक्सिमम कॉर्नर्स? जिसके मैक्सिमम कॉर्नर्स है, ये तो नो साइड नो कॉर्नर। सर्किल के साइड और कॉर्नर्स होते हैं क्या? नो, तो इन्होंने तो मैक्सिमम पूछा है, इट मींस ये तो नहीं होगा, चलो रख देते हैं हम इसको। देन स्क्वायर, स्क्वायर में कितना है? 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स, 4 है। देन उसके बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने हैं? हाउ मेनी साइड्स एंड कॉर्नर्स? इसका कितना रहता है? इसके कॉर्नर्स हैं 3 और 3 की साइड्स होती हैं। ओके, इसका कितना देख रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5, 5 तो साइड्स होगी। अब मैक्सिमम कॉर्नर्स कह रहा है, तो कॉर्नर्स देखो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी? 5 इसके कॉर्नर्स हो गए। तो मैक्सिमम किसका हुआ? डी का, इट मींस द ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द शेप ऑफ द मिरर शोन इन द फिगर इज। अब ये जो मिरर की शेप है ये बतानी है हमें कौन सी शेप है। क्या शेप ऐसा शो हो रहा है क्या? नो, ऐसा तो नहीं हो रहा। देखो मैच करके देखिए मैम, इससे मैच करके देखते हैं हम। देखो मैच करके देख रहे हैं, ऐसा शेप दिख रहा है आपको? नो, ये तो सर्कल है, ये ऐसा शेप तो नहीं है। तो ये कौन सी है? ये है ओवल शेप, मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसको कंसीडर करना है अच्छे से इस फिगर को, देन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, विच वन इज करेक्ट, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम ए, देयर आर 7 रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। 7 है क्या, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है,
अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैम आपके लिए कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे एक तो दिया हुआ है और एक ना इसके बैक में हिडन है, यहाँ पे है और वो इसके पीछे, ये जो सर्किल है ना इसके पीछे हिडन है, ये कंप्लीट यहीं तक ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 रेक्टेंगल्स पूछ रहा है तो काउंट कर लेते हैं हम सेकंड में 7 है क्या नहीं। तो ये तो 1 रेक्टेंगल 1 हो गया, देन रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, देन रेक्टेंगल 4, रेक्टेंगल 5, ये हो गया रेक्टेंगल 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, तो हाउ मैनी 6, इट मीन्स ये तो 6 है, यहाँ तो इन्होंने 7 पूछा है, तो फॉल्स है स्टेटमेंट। देयर इज अ वन मोर ट्राइंगल देन सर्किल इन द गिवन फिगर, मोर ट्राइंगल है वो फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड आउट कर लेंगे, इजी है। पहले हम ट्राइंगल देखते हैं फिर सर्किल्स देख लेंगे। ट्राइंगल कितना है देखिए 1 1 3 2, ओके 2 ट्राइंगल्स है। एंड कितने पूछ रहे हैं सर्किल, सर्किल तो सिंगल 1 ही तो है, एक ही तो सर्किल है, तो इट मीन्स ये 1 मोर ट्राइंगल है। यस मैम, ट्राइंगल तो 2 है और सर्किल कितना है, सिंगल है, इट मीन्स दिस वन इज ट्रू स्टेट। एंड नंबर ऑफ कर्व्ड लाइंस इन द गिवन फिगर इज 2। कर्व्ड लाइन दिख रही है, कर्व्ड लाइन किसके कहते हैं, ये तो बेटा स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व्ड लाइन जिसमें ऐसे मूव होता है, ऐसे मूवमेंट वाली जो लाइंस होती हैं, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती हैं, जो स्ट्रेट नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्व्ड। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, नो, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल ऑफ दीज, सारा कुछ है किया इसमें, मतलब जो इन्होंने कहा है वो सब, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। तो ट्रू कौन सा है, इन्होंने क्या पूछा है, करेक्ट, तो ट्रू बी है, तो हम किसको लेंगे, बी ऑप्शन को, इट मीन्स बी इज आंसर। क्लियर? आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एवरीवन, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।